हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निखिल बचपन से ही अपनी सौतेली माँ सलोनी के साथ रहता था। उसके लिए उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी। पर निखिल बिना अपनी माँ को बताए रूपल नाम की लड़की से शादी कर लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम पढ़ी लिखी और गरीब घर से थी। ये बात जब सलोनी को पता चलती है तो वो इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे ये लगने लगता है कि कहीं निखिल उसके हाथों से ना निकल जाए। तो वो उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। और कुछ ही दिनों बाद, अरे ओ रूपल, कहाँ है बहू? चाय नहीं आई अब तक। ओनली 2 मिनट्स में ला रही हूँ मम्मी जी। क्यों री महारानी, भूल गई थी या याद नहीं तुझे मेरे चाय का टाइम? याद तो है मम्मी जी, बट क्या करती, टी का सामान फिनिश हो गया था। सलोनी निखिल को वहाँ से आते हुए देखकर गरम चाय अपने हाथों पर गिरा लेती है और रोते हुए बोलती है, हाय मोरी मैया, सींग मारे गैया। अरे बहू, अरे कौन सा बदला ले रही है हमसे? क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? क्या हुआ माँ? और ये हाथ कैसे जल गया आपका? कुछ नहीं बेटा। बताओ माँ, कैसे हुआ? अब क्या बताऊं बेटा, बहू ने गलती से मेरे ऊपर चाय गिरा दी। ध्यान का रहता है तुम्हारा। रूपल, देखो माँ का कितना हाथ जल गया। जी इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, वो तो मम्मी जी ने। निखिल ऑफिस चला जाता है और रूपल खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। रूपल चावल बना ही रही होती है कि तभी उसकी सास उसे आवाज देती है, अरे ओ नास पीटी रूपल की बच्ची, कहाँ मर गई तू, जो तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? सलोनी की आवाज सुनते ही रूपल चावल जलती गैस पर छोड़कर अपनी सास के पास चली जाती है। यस मम्मी जी। नास पीटी, तुझे आवाज देते देते मेरा गला खराब हो गया। तुझे पता नहीं है क्या कि मेरा हाथ जला हुआ है? इस पर दवाई कौन लगाएगा, तेरी मरी हुई सास या तेरा वो मरा हुआ बुढ़ा ससुर? रूपल दवाई लेकर सलोनी के जले हुए घाव पर लगा देती है। तभी सलोनी के नाक में खाना जलने की महक आती है और वो रूपल को रसोई में ले जाती है और बोलती है, अरे सारा खाना जला दिया महारानी ने, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? तेरे वो भिखमंगे भूखे नंगे माँ बाप। बस हुआ मम्मी जी आपका, आपको हमारे पेरेंट्स के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। रूपल की पहली बार अपनी सास के सामने जुबान खुल जाती है, जिसे देखकर सलोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत अपने भाई विनोद को फोन करके सब बताती है। हाय दैया, इस गंवार लड़की की जबान भी खुलने लगी है अब। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन हमें इसके इशारों पे नाचना पड़े। अरे मेरी प्यारी बहना, तू डर मत, तेरा भाई है ना अभी। और हाँ, सब कुछ मुझ पर छोड़ दे और मैं कल आ रहा हूँ। अगले दिन विनोद निखिल के घर आ जाता है और आते ही अपनी बहन के साथ रूपल को चाबुक से डराते हुए बोलता है, अगर अब जुबान चलाई तो आगे पता है ना क्या होगा प्यारी बहू। रूपल बहुत डर जाती है और डरते हुए अपने पति को सारी बात बता देती है। निखिल तुरंत अपनी माँ के पास जाकर उनसे बोलता है, माँ, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मामा जी ने मेरी रूपल को डराने धमकाने की कोशिश की और आपने उनका साथ दिया। बेटा, बहू को ऐसा लगता है कि मैं उसकी सौतेली सास हूँ और मैं उससे नफरत करती हूँ, पर ऐसा नहीं है बेटा। गलती बहू की ही थी, पर फिर भी मैंने बहू का ही साथ दिया, ना कि भैया का। निखिल जी हम सच बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, मम्मी जी झूठ बोल रही है। बस बहुत हुआ रूपल, अब मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा अपनी माँ के खिलाफ, समझी? अपनी माँ के आंसू देखकर और रूपाली के चेहरे पर डर देखकर निखिल समझ नहीं पाता कि आखिर कौन सही है और कौन गलत। पर रूपाली सब समझ जाती है और डर डर कर जीना छोड़ देती है। ऐसे ही एक दिन विनोद और सलोनी आपस में बात कर रहे होते हैं। भैया,
वो गंवार लड़की कुछ ही दिनों में इस घर की महारानी बन जाएगी। कुछ करो भैया, कुछ ऐसा कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कोई बात नहीं बहना, बन जाने दे उस गवार को इस घर की महारानी। उसके महारानी बनते ही हम उन दोनों पति पत्नियों को हमेशा के लिए इस घर से भगा देंगे। रूपल चुपके से उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और वो दोनों भी उसे देख लेते हैं, जिसके बाद रूपल उनके सामने जाकर बोलती है, आखिर दिखा ही दिया ना मम्मी जी आपने अपना सौतेलापन। पर मेरी एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, मैं आप दोनों का ये घटिया प्लान कभी पूरा नहीं होने दूंगी, समझे आप? मैं अभी उन्हें जाकर सब कुछ सच बता दूंगी। इतना सब बोलकर रूपल वहाँ से जाने लगती है और सलोनी पीछे से उसे धक्का दे देती है, जिसकी वजह से रूपल सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। साथ ही निखिल भी ये सब कुछ देख लेता है। माँ, ये क्या किया आपने? आपने मेरी रूपल के साथ ऐसा क्यों किया? मेरी रूपल हमेशा से ही सही थी, पर मैंने उसकी कभी नहीं सुनी। आपने ऐसा क्यों किया माँ, क्यों? इस प्रॉपर्टी के लिए जो कि तेरे बूढ़े माँ बाप ने मरने से पहले तेरी होने वाली बीवी के नाम कर दिया था। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी मर्जी के खिलाफ तू शादी करे, लेकिन तूने इस गंवार से शादी करके मेरे किए कराए पे पानी फेर दिया और इस गंवार को नौस पीटी को मेरा सारा राज पता चल गया। इस वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। निखिल तुरंत पुलिस को फोन करके अपनी माँ और मामा को सलाखों के पीछे करवा देता है और रूपल को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर रूपल का इलाज करने के बाद निखिल को बताते हैं, निखिल जी, हम आपको कोई झूठा दिलासा नहीं देना चाहते, पर आपकी बीवी की हालत बहुत नाजुक है और वो इस टाइम अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। आप तो डॉक्टर हो, आप कुछ भी कर सकते हो। प्लीज कुछ भी करके मेरी रूपल को बचा लो डॉक्टर, बचा लो मेरी रूपल को। डॉक्टर रूपल का ऑपरेशन करते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर आकर निखिल से कहते हैं, एक खुशखबरी है, रूपल जी अब खतरे से बाहर हैं। पर दुख की बात यह है कि वो कोमा में जा चुकी है और हम भी कुछ नहीं कर सकते। वो कब तक कोमा से बाहर आ सकती हैं हमें कुछ नहीं पता। 10 दिन में आ जाएं या 10 साल में भी कोमा से बाहर ना आ पाएं। निखिल ये सब कुछ सुनकर रोने लगता है और खुद को इन सब का दोषी मानता है और रूपल का पूरा ख्याल रखता है। कुछ समय यूं ही बीत जाता है और रूपल भी कोमा से बाहर आ जाती है, जिसके बाद उन दोनों की जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है और दोनों अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सौतेली सास की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी सौतेली सास जो अपनी बहू पर ऐसे जुल्म करती हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।